क्रांतिकारी पार्टी है डीएमके और उसके सांसद हैं ए राजा, उन्होंने एक अलग ही मांग उठा दी। उन्होंने रविवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पेरियार जब तक जीवित रहे अलग तमिलनाडु की मांग उठाते रहे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम उस मांग को वापस उठाएं। उनका मानना है कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है उसके तौर तरीकों से तमिलनाडु के हित सुरक्षित नहीं रहते हैं। उनका मानना है या तो हमें स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए और अन्यथा अन्नादुरई ने 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अलगाव के संदर्भ में जो कानूनी तौर पर प्रावधान कर दिया था देश के संदर्भ में कि उसे कानून का उल्लंघन करार दिया था, उसके मद्देनजर जो बात वहीं रह गई थी उसे वापस अब उठाने का समय आ गया है। 60 साल बाद अलग तमिलनाडु राज्य की मांग उठाने की कोशिश ए राजा के द्वारा की गई है। देश के संदर्भ में यह कितना चिंतनीय है और कितना शोचनीय है, इस विषय पर ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी इस मसले पर चर्चा के लिए जुड़ गए। गिरिजा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देश में मजबूत सरकार रहती है तो इस प्रकार की चीज़ों को जगह नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु से यह मांग तब उठाने की कोशिश की जा रही है जब देश में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री, अमित शाह जैसे गृह मंत्री मौजूद हैं। तो क्या आप मानते हैं कि एक सशक्त विपक्ष का न होने के कारण क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अब इस प्रकार की बातों का सहारा लेने की कोशिश कर रही हैं? दरअसल ये जो मांग उठी है वो बहुत गैर जरूरी मांग है। हालांकि आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य के संबंधों को लेकर ये बहुत डेलिकेट रिलेशन होता है। कश्मीर का मुद्दा अलग है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में और पंजाब में और अलग अलग जगहों पर जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं तो केंद्र राज्य के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। सरकारी आयोग बना, सरकारी आयोग ने डिफाइन किया कि किस तरह से दोनों के रिश्ते रहेंगे। उसके बावजूद कभी पानी को लेकर, कभी किसी और मुद्दे को लेकर इस तरह के विवाद रहे हैं, लेकिन इसको बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ इन सवालों को हल किया जाता रहा है। और ऐसे दौर में ये बिल्कुल सही है कि जब राज्य में अलग पार्टी की सरकार हो और केंद्र में अलग पार्टी की सरकार हो तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती, और डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण बहुत सारे राज्य के हितों को लेकर ये टकराव होता है। लेकिन इस टकराव का मतलब ये नहीं है कि कोई राज्य अपनी ऑटोनॉमी की बात करे, अलग राज्य की बात करे, देश से अलग होने की बात करे, ये बिल्कुल जायज नहीं है। मैं आपसे जो समझना चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है ये राज्य के लोगों के हित के लिए बात हो रही है, राज्य के हित की बात हो रही है, या आप स्पष्ट तौर पर महसूस करते हैं कि इसमें ना तो किसी देश के हित की बात छुपी है, ना देश में रहने वालों की बात छुपी है, दल हित की बात छिपी हुई है? कुल मिलाकर ये दल क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई भूमिका निभा पाने में अपने आप को अक्षम पाते हैं तो स्थानीय तौर पर भावनाओं को उभार कर अपने आप को राज्य की सत्ता में बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बातों को हवा देते हैं। एक ये भी कारण है। दूसरा क्या है, आप देखेंगे कि जब एक ही पार्टी की सरकार केंद्र राज्य में होती है तब भी जो है वो स्टेट की अपनी ऑटोनॉमी को लेकर टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन वो टकराव राज्य के हितों को लेकर होता है, राज्य की जनता के हितों को लेकर, राज्य के विकास को लेकर ये टकराव होता है। लेकिन किसी भी तरह का टकराव, मतलब आजादी के बाद से आप देखेंगे कि इस तरह के टकराव कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत बार होता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अभी जो बात उठ रही है मुझे लगता है उसमें राजनीति अधिक है, उसमें राज्य का हित उसमें बहुत निहित हो ऐसा मुझे नहीं लगता। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की सरकार जो कांग्रेस की है वो लगातार ये आरोप लगाती है कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। तो इस तरह की जो राजनीतिक टकराहट है वो ज्यादा इसमें महत्व रखती है, राज्य का हित उसमें बहुत मायने नहीं रखता। पर इसमें गिरिजा जी थोड़ी मुश्किल बात यह है या कठिन बात यह है या तकलीफ दे बात यह है कि इसमें अधिक अधिकारों की बात भर नहीं हो रही है, बल्कि अलग तमिलनाडु के गठन की बात हो रही है, अलग देश के तौर पर करने की बात हो रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये दरअसल वस्तुतः राष्ट्रद्रोह का विषय है? हम छोटे छोटे मसलों में राजद्रोह की धाराओं का उपयोग करके लोगों को जेल में डालते रहते हैं और इस प्रकार के मनोभाव जो लोग सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं उनके संदर्भ में मौन हो जा रहे हैं, सियासी तौर पर नफा नुकसान देख रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देश से अलग करने की बात एक सांसद खुलेआम करे और वातावरण में मौन व्याप्त रहे, इसे आप कितना शुभ संकेत मानते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुभ नहीं है। अब हाल के दौर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब उन राज्यों में दौरा करने जाते हैं जहां पर गैर बीजेपी सरकारें हैं, तो मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में, शिष्टाचार में उनको लेने नहीं आते। ये तमाम जो चीजें हैं वो अच्छी परंपरा नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच टकराव रहे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस टकराव को इस हद तक हम ले जाएं कि जो शासकीय और राजनीतिक शिष्टाचार है वो खत्म हो जाए। और ये जो मांग उठी है, इस मांग को तो ये पूरी तौर पर गैर संवैधानिक है। मुझे नहीं मालूम कि जो डी राजा ने जो मांग उठाई है उससे उनकी पार्टी कितनी सहमत है। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि ये क्या पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि जो राजा ने मांग उठाई है। मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी जो है वो इस स्टैंड को, इस मांग के साथ खड़ी होगी। वो लेकिन इसमें दो तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहता हूं गिरिजा शंकर जी। एक तो जिस समय पर ए राजा ने ये मांग रखी उस समय राज्य के मुख्यमंत्री और डीएमके के सर्वोच्च नेता स्टालिन वहां पे मौजूद थे। एक दूसरा, अभी तक उनकी इस मांग के संदर्भ में नकारात्मक प्रतिक्रिया, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया दो ही पार्टियों से आई, एक भारतीय जनता पार्टी से और एक एआईएडीएमके से। अर्थात दो विरोधी दल जिनका डीएमके के प्रति सद्भाव नहीं है, वही केवल इसकी खिलाफत में बोले हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसी राजनीतिक दल ने इसकी मुखालफत नहीं की और न ही कोई डीएमके की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण आया। कितना खतरनाक है जी जी गिरिजा जी, कितना खतरनाक मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि पार्टी जो है वो डी राजा के बयान को उनका व्यक्तिगत राय बोलकर अपने आप को अलग कर लेगी, क्योंकि ऐसी मांगों से कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को नहीं जोड़ सकता, क्योंकि ये न तो संविधान सम्मत है और न देश की जो एकता अखंडता की जो बात करते हैं उसमें कहीं ये उपयुक्त लगता। जिन राजनीतिक दलों ने इसका विरोध नहीं किया है वो कहीं न कहीं ये उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन यदि हम व्यापक देश हित की बात करें, हम देश की अखंडता और एकता की बात करें, तो फिर ये इस तरह की मांग जो है वो कहीं भी किसी भी स्तर पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मैं तो इस हद तक जाता हूं कि जो प्रधानमंत्री के दौरे हो रहे हैं तो कुछ कुछ राज्यों में जानकारी ये मिल रही है कि उनको रिसीव करने वहां के मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, तो ये भी परंपरा अच्छी नहीं है। दरअसल राजनीतिक विचारधारा का टकराव ये कहीं लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है। ये असहमति रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस असहमति के चलते हम उस स्तर तक चले जाएं कि राज्य को अपने देश से हम अलग करने की बात करें, ये तो कहीं भी मतलब कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये स्पष्ट तौर पर आए गिरिजा शंकर के। तो कुल मिलाकर अगर हम मर्म पे पहुंचो तो ए राजा के इस बयान के खिलाफ केवल आलोचना या निंदा ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ए राजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई समय की मांग है। उनकी लोकसभा से सदस्यता को छीना जाने के संदर्भ में, जेल भेजे जाने के संदर्भ में, या ऐसे तमाम कदम जो देश की अखंडता के लिए जरूरी हों, उन्हें साहसपूर्ण तरीके से उठाए जाने की जरूरत है। और साथ ही डीएमके जैसी जिम्मेदार पार्टी का दायित्व बनता है कि वो ऐसी मांग के संदर्भ में अपनी असहमति, अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर व्यक्त करे, ताकि लोगों का भरोसा रहे कि डीएमके जिसका एक इतिहास है वह इस देश की जड़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है। बहरहाल अब रुख करते हैं हम दूसरी खबर के संदर्भ में, लेकिन गिरिजा जी आपका धन्यवाद। दूसरी खबर